बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आर यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में थोड़े बहुत कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा हम लोगों ने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली हम आगे नंबर सिस्टम के मूव करते चले जा रहे हैं और आगे अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरह के नंबर जो है वो कंप्यूटर रिप्रेजेंट कर पाता है, जो आप लोग पढ़ते भी हैं। अब सबसे पहले अगर बात की जाए सबसे पहले नंबर्स की, जो कि हमारे पास आ रहा है होल नंबर्स की अगर आप लोग बात करें, मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी की हुई है कि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है और अप टू सो इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास नंबर एग्जिस्ट करते हैं वहाँ तक इसकी काउंटिंग चलती चली जाती है। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग ने पहले भी बात की थी कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो क्या करता है, बिट्स की फॉर्म में या फिर बाइट्स की फॉर्म में डाटा को अपने अंदर स्टोर करता है। तो जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ बिट्स हों या फिर कितने नंबर ऑफ़ बाइट्स हों तो वो कंप्यूटर कितनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर पाएगा। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास, जैसे मैंने आप लोगों को पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि हमारे पास जो 1 बाइट है वो 8 बिट्स के इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है कि हमारे पास जो 1 बाइट होल नंबर है वो किसके इक्वल आ गई, 8 बिट्स के इक्वल आ गई। तो सिमिलरली यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जो हमारे पास फार्मूला बताया गया है कि होल नंबर्स को आपके पास जितनी मर्जी बिट्स आ जाएँ, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताएं कि हमारे पास 16 बिट्स हैं। अब आपने बताना है कि 16 बिट्स हमारे पास कितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, मींस के नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब अगर फॉर्मूला में आपने सिर्फ और सिर्फ n को रिप्लेस कर देना है, n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ बिट्स हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम 16, आप लोगों को पता है कि आप लोग के पास ये वैल्यू आप याद नहीं कर रख सकेंगे, भूल जाएंगे क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रहती। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली कैलकुलेटर के अंदर ये आप लोग अपना फॉर्मूला यूज़ करते हुए वैल्यू को फाइंड कर लोगे। अगर आप लोग को फॉर्मूला आता होगा तो आप इजीली जो है वो किसी भी, चाहे लार्जर से लार्जर वैल्यू क्यों ना आ जाए, आप उसकी भी हमारे पास जो है वो फाइंड कर पाओगे कि ये हमारे पास कितनी बिट्स हैं जो कितनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखती हैं। अब यहाँ पर जैसे बात की जाए, हमारे पास पहली 1 बिट की हम बात कर रहे थे, तो 1 बिट मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास 2 की पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि 1 बाइट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 8 माइनस 1, जो कि कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है, मीन्स के 8 बिट्स हमारे पास कितनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, 255 वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स के अगर 8 की 8 बिट्स हमारे पास 1 होंगी तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, बाइनरी के अंदर 256 के इक्वल होगा। ओके, अब सिमिलरली नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं, जो हमारे बात की जा रही है 2 बाइट्स की बात की जा रही है। 2 बाइट्स मीन के 16 बिट्स। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप सिमिलरली यहाँ पर फॉर्मूला को यूज़ करोगे, फॉर्मूला के अंदर n की जगह पर आप 16 पुट कर दोगे। जैसे ही आप n की जगह पे 16 पुट करोगे तो आप लोगों ने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करते हुए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 65535। ये हमारे पास वैल्यू है जिसके इक्वल हमारे पास आ जाती है कि ये जो 16 बिट्स हैं वो इतनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब इससे ज़्यादा जब वैल्यू हो जाएंगी तो वो हमारे पास स्टोर नहीं हो पाएंगी, मीन्स के 2 बाइट्स में स्टोर नहीं हो पाएंगी। उसके लिए फिर हम लोग 3 बाइट्स को यूज़ करेंगे या फिर 4 बाइट्स को यूज़ करेंगे। अब अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं 3 बाइट्स हैं हमारे पास, तो वो 3 बाइट्स हमारे पास कितनी टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली n की जगह पर आप 3 पुट कर दोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास वो कितनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब सिमिलरली नेक्स्ट अब हम आगे मूव करें तो ये हमारे पास क्या गया, 4 बाइट्स होल नंबर 32 बिट्स हो गए टोटल। तो हमारे पास n की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 32 पी, 2 की पावर 32 माइनस 1। अब ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई जो कि हमारे पास 32 बिट्स अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास 32 बिट्स हों, 32 डिजिट्स हों, वो सारे के सारे 1 हों, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएंगे, इस वैल्यू के इक्वल आएंगे। ओके, बाइनरी के अंदर मतलब उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसकी होगी, इस वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन होगी। ओके, आई होप सो कि ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर मूव किया जाए, नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटीजर्स भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर इंटीजर्स कौन सी कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स होते हैं वो कि जिनके अंदर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आती हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव वैल्यू भी आती हैं। जैसे हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी हमारे पास चलती जाती है। अब यहाँ पर भी हम लोग इसको फार्मूला को यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहला फार्मूला क्या है, 2 की पावर n-1 -1। ये हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने अगर देखना हो
कि कितनी नंबर ऑफ बिट्स कितने इंटीजर्स को अपने अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिमिलरली हम क्या करेंगे, जो n है उसकी जगह पे नंबर ऑफ बिट्स की वैल्यू डाल देंगे और उसके साथ हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग यूज़ करें तो वो कितनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखा जाए मैक्स वैल्यू, अगर हम फाइंड करें आप लोगों को ये आप लोगों ने खुद से करना है कि आप लोगों ने हमारे पास टू बाइट्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 16 बिट के इक्वल होता है। मीन्स के आप n को किसके इक्वल रखोगे, 16 के इक्वल रखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं 16 बिट के अंदर कितने स्टोर हो पाते हैं। अब इसी तरह यहाँ पर बात की जा रही है 4 बाइट्स की। 4 बाइट आपको पता चला, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 4 बाइट्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 32 बिट्स के इक्वल होते हैं। तो आपने सिमिलरली जो n है उसको रिप्लेस कर देना है किसके साथ, 32 बिट्स के साथ रिप्लेस कर दोगे। जब आप 32 बिट्स के साथ उसको रिप्लेस कर दोगे तो हमारे पास जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप लोग समझ जाओगे कि ये आंसर हमारे पास क्या है कि 32 बिट्स इतने इंटीजर्स को अपने अंदर स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। मीन्स के मैक्स वैल्यू हमारे पास 32 बिट में कितनी स्टोर हो सकती है। ओके, आई होप सो कि ये पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब नेगेटिव वैल्यू की बात की जाए, जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में बाइनरी के बारे में बात कर रहे थे, तो बाइनरी के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसकी पॉजिटिविटी की बात की थी कि हमारे पास हम लोग पॉजिटिव वैल्यूज़ को बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम लोग को नेगेटिव वैल्यू को हम लोग जो है वो, जैसे हमारे पास -5 इस तरह से आ जाता है, -5 को हम जो है वो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -6 को अपनी बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -7 -8 एंड अप टू सो ऑन। कोई भी अगर हमारे पास न्यूमेरिकली मींस के डेसिमल में हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाती है, जैसे मैं कहता हूँ कि -9 को आप बाइनरी रिप्रेजेंट करें, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम आगे देखेंगे। अब अगर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ की बात की जाए, यहाँ पर हमने क्या बात की, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज़ की भी बात की है और उसके साथ साथ नेगेटिव वैल्यू की भी बात की है कि हम लोगों को जब 32 बिट्स हमारे पास कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स को स्टोर करवाते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर मैंने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव इंटीजर्स को स्टोर करवाते हैं, ना ही मैंने ये स्पेसिफाई किया ना ही कि वो नेगेटिव इंटीजर्स कितने स्टोर करवाते हैं, लेकिन हमने पूरी ओवरऑल बात की है। लेकिन यहाँ पर 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव की बात की है कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगी तो वो कितनी नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करवा सकती हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू की बात की जाए तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट और नेगेटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यूज़ को ही डील करते हैं। मींस के हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि -5 जो है वो, या फिर -6 -7 -8 -9 ये जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं इनको हम जो है वो बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बाइनरी में हम लोगों ने पॉजिटिव वैल्यूज़ को तो रिप्रेजेंट करना सीख लिया था, बट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग नेगेटिव वैल्यू को कैसे जो है वो कन्वर्ट करेंगे, हम लोग नेगेटिव वैल्यू को कैसे जो है वो देखेंगे अपने बाइनरी के अंदर। उसको देखने के लिए हम लोग उसको कन्वर्जन करके देखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट में। अभी के लिए ज़रा हम इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अब अगर मेरे पास आ जाती सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़, हम लोग ना पॉजिटिव की बात करें ना ही ज़ीरो की बात करें, हम लोग सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ की बात करें कि नेगेटिव वैल्यूज़ में हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स कितनी जो है वो उनको नेगेटिव वैल्यूज़ को स्टोर करने की कैपेसिटी रखती हैं। अब अगर फार्मूला की तरफ मूव किया जाए तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, -2n-1। अब जैसे मैंने आपको n पहले ही बताया था कि हमारे पास n क्या होता है, नंबर ऑफ़ बिट्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ़ बिट्स। अब आप लोगों को अगर वो कहे कि 2 बाइट्स हमारे पास हैं तो आपने n की जगह पर 2 नहीं लगाना, आप सबसे पहले ये 2 बाइट्स को कन्वर्ट करोगे बिट्स के अंदर, उसके बाद जाके आप लोग इनके फॉर्मूला में पुट करोगे और अपना आंसर फाइंड करोगे। अब यहाँ पर सिंपली यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बाइट्स, तो 2 बाइट्स हमारे पास किसके इक्वल होती हैं, 16 बिट्स के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर n-1 था, n की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया, 16 - 1 हमारे पास क्या हो गया, 15। तो ये हमारे पास क्या बन गया, -2⁻15। अब यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखा जाए तो इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, मीन्स के -32,768। ये हमारे पास क्या है कि वो टोटल नंबर है जो कि नेगेटिव वैल्यू जो कि बिट्स मीन्स के 2 बिट्स हमारे पास स्टोर करवा सकती हैं अपने अंदर। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए 4 बाइट्स की, अगर बात की जाए तो 4 बाइट्स में हमारे पास कितनी बिट्स आती हैं, 32 बिट्स आती हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर n की जगह पे क्या आ जाएगा, 32 -1, तो हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, -2⁻31। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये वैल्यू है, जितनी नंबर ऑफ़ बिट्स जो है वो नंबर ऑफ़ हमारे पास 32 बिट जो है वो इतने हमारे पास वैल्यूज़ को, नेगेटिव वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जैसे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को देख लिया कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास हम लोग सीखेंगे कि हम लोग बाइनरी के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट एक वे है जिसमें हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को देखते हैं कि उनकी बाइनरी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में क्या होगी। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एग्जाम्पल की
बात की जाए, मेरे पास 5 है, -5 है, तो -5 की सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 की बाइनरी फाइंड करेंगे। तो 5 की बाइनरी क्या होगी, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो 5 की बाइनरी है वो क्या ही है, 1 0 1, ठीक है। अब जैसे हमने आपको पता है कि यहाँ पर 2 इसलिए लिखा है, बेस 2 इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चलता रहे कि ये अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, बाइनरी की वैल्यू है। अब हम लोगों ने ये तो फाइंड किया अभी पॉजिटिव की, हमें ये तो नहीं पता कि हमारे पास -5 की बाइनरी क्या है, लेकिन हमने अभी क्या फाइंड किया है, सिर्फ पॉजिटिव 5 की बाइनरी फाइंड की है। अब हम लोगों को हमने देखना है कि कैसे हम लोग जो है वो -5 की बाइनरी फाइंड कर सकते हैं। उसका तरीका हमारे पास क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब अगर 2's कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो उससे पहले हमें 1's कॉम्प्लीमेंट का पता होना ज़रूरी है। अब 1's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। अब अगर 1's कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए, 1's कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं उनको हम वंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास वंस होते हैं उनको हम ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू दी जाती है उसकी बात करें। अब आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसको आप लोगों ने, जैसे वो कहा जाता है कि आपको कह सकते हैं कि -5 है, इसका आप लोगों ने नेगेटिव इसकी बाइनरी फाइंड करनी है। तो इसकी बाइनरी फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा कि आप इसकी जो है वो पॉजिटिव की बाइनरी फाइंड करोगे। जो पॉजिटिव की बाइनरी आ जाएगी तो उसका सबसे पहले आप 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे। अब 1's कॉम्प्लीमेंट अगर हम लोग 1 0, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, 1 0 1। अब अगर इसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाए तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जो ज़ीरो होंगे उसको वंस में कन्वर्ट कर देंगे, जो वंस होंगे उनको हम ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1's कॉम्प्लीमेंट की 0 1 0, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप क्या है वो क्या है, 2's कॉम्प्लीमेंट। अभी ये हमने क्या फाइंड किया है, 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया है। 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो राइट मोस्ट बिट होगी उसके अंदर 1 को एडअप कर देंगे। अब अगर बात की जाए तो एडअप करने की 1 0 + 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। बाकी जो हमारे पास बिट्स बच गई हैं वो एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ जाएंगी। अब हमने किसकी बाइनरी फाइंड कर ली है, ये जो हमारे पास आया है 0 1 1, ये हमारे पास किसकी बाइनरी है, -5 की बाइनरी है। ओके, आई होप सो कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम लोगों ने बात की कि अब +5 है, अब +5 में हम लोगों ने उसकी बाइनरी फाइंड करने के लिए ये सिंपल वे है। अब अगर -5 आ जाए तो -5 की बाइनरी कभी भी हमारे पास 1 0 1 नहीं होगी। हम लोग इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो बाइनरी बिट्स उसके आंसर्स में आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, उसका -5 का हमारे पास बाइनरी फॉर्म होगी। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, जैसे मैंने आपको एक और सवाल भी आप लोगों को करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। जी, तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि आपको बाइनरी बिट दी जा सकती है। जैसे आप लोगों को बाइनरी में ये आपको आंसर दिया जाएगा, मींस कि क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप लोगों को कहा जाएगा कि आपने क्या करना है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अब 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। और 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या था, मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जितने भी उस बाइनरी वैल्यू के अंदर ज़ीरोज़ होंगे उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे और जो वंस होंगे उनको हम ज़ीरोज़ में कन्वर्ट कर देंगे। अब अगर इसकी 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, 0 1 1 0। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास क्वेश्चन होगा, आपने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हुए उसकी राइट मोस्ट बिट के अंदर 1 को ऐड नहीं करना। आप लोगों ने सबसे पहले उस क्वेश्चन को 1's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना है और जो आपका आंसर आएगा उसको फिर आप लोगों ने राइट मोस्ट बिट के अंदर 1 को ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने आगे उसको फर्दर सॉल्व करना है। अब अगर हम इसको देखेंगे 0 + 1 हमारे पास क्या हो गया, 1, और जो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, 1 1 0। हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास जो 1 0 1 ये है, इसका जो हमारे पास 2's कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, 0 1 1 1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह आप लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि -5 की वैल्यू आपको दी जा सकती है, -9 दिया जा सकता है, -6 दिया जा सकता है, -7 दिया जा सकता है, -16 दिया जा सकता है। इस तरह की वैल्यूज़ आप लोगों को दी जा सकती हैं और कहा जा सकता है कि इसकी हमें बाइनरी फाइंड करके दें। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, पहले पॉजिटिव की बाइनरी फाइंड कर लेनी है, वो उसकी जो बाइनरी आएगी उसका 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और सेकंड पे आप लोगों ने 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको 1's कॉम्प्लीमेंट के राइट मोस्ट बिट के अंदर 1 को एडअप कर देना है, तो हमारा आंसर जो होगा उसका 2's कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो 2's कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया होगा वो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव बाइनरी ऑफ 16 होगा, या फिर 17 होगा, या फिर 7 होगा, या फिर 6 होगा।
आई होप सो कि आप लोगों को ये सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।